प्यार में परेशान लोगों के लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक और बहुत चमत्कारी उपाय है। पैरों के नीचे ये चीज दबा करके रखिए, फिर देखिए चमत्कार। पैरों के नीचे दबाकर उसका नाम बोलना, पैरों के नीचे ये चीज दबाकर उसका नाम चीख कर बोलना, उसे आना ही पड़ेगा, उसे तुमसे बात करनी ही पड़ेगी। अब वो किसी भी व्यक्ति का और हो ही नहीं सकता। जरा जान लीजिए वो विश्लेषण, वो सामग्री, वो व्यवस्था, क्या दबाना है पैरों के नीचे जिसके दबाने से वो पैरों में आ जाएगा। जानिए वो विश्लेषण। आज हम कह रहे हैं पैरों के नीचे ये चीज दबाओ, प्यार चरणों में होगा। पैरों के नीचे दबाकर उसका नाम लेना, वो व्यक्ति तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सामग्री पैरों के नीचे दबाकर उसका नाम लेने से उस व्यक्ति को हर हाल में तुम्हारे कदमों में झुकना ही पड़ेगा और उसे आना ही पड़ेगा। कितनी भी नफरत हो, कितना भी दूर हो गया हो, किसी के चक्कर में हो या तुमसे दूर होने की कोशिश कर रहा हो, प्यार कैसा भी हो, रिश्ता कैसा भी हो, संबंध कैसा भी हो, उसे ठीक करने का यह जादुई तरीका है। इससे तत्काल बेनिफिट मिलता है। बहुत बार देखा गया है कि करते करते ही काम हो जाता है। इधर आपने उपाय करना शुरू किया, उधर काम हो गया, ऐसी संभावना बनती है। ये उपाय अपने आप में थोड़ा सार्थकता वाला है। ये उपाय थोड़ा इस प्रकार का है, जो वेदों में, पुराणों में इसके बारे में लिखा गया है, उसका अद्भुत प्रमाण है। समझने की कोशिश करना। इसमें जो सामग्री लगती है वो वही सामग्री है जो समुद्र मंथन से निकली और राहु और केतु नाम के व्यक्ति ने उसे ग्रहण कर लिया। हाँ, मैं बात अमृत की कर रहा हूं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी अमृत की जिससे एक राहु नाम का ग्रह दो हो गए। ये था तो राक्षस, पर उसे 9 ग्रहों में स्थान मिला केवल उसी अमृत पी लेने की वजह से। वो देवतुल्य हो गया, उसकी बुद्धि, उसका विवेक निर्मल हो गया। लेकिन उसके पश्चात भी उसकी प्रवृत्तियां ठीक नहीं हुई पूरी तरह से। 9 ग्रहों में होने के बावजूद भी हमेशा राहु केतु का ये काम है, रिश्तों को खराब करना, संबंधों को बिगाड़ना, चीजों को बेकार रखना। ये राहु केतु का ही काम है। जब भी प्यार में दिक्कतें आती हैं, जब भी संबंधों में, रिलेशनशिप में, शादी में, विवाह में टकराव, अलगाव या कोई भी ऐसी विषमता बनती है, उसके पीछे राहु केतु का ही हाथ होता है। ये पदार्थ, ये सामग्री उन्हीं के मुंह से निकली हुई है। जैसे ही उनके मुंह से निकली हुई चीज को आप दबाते हो तो मानो वो दब जाते हैं आपके पैरों के नीचे, और फिर प्रभाव पड़ता है सीधा आपके पार्टनर पर। हाँ, मैं बात कर रहा हूं लहसुन की कलियों की। ये वही सामग्री है जो राहु ने अमृत पीते समय, जब उसका गला काटा जा रहा था, तो जो मुंह से अमृत निकला, लार में लग करके व्हाइट, वो लहसुन बन गया। जो गले से रक्त से मिश्रित अमृत निकला, वो प्याज बन गया। तो आज मैं वही लहसुन की 2 कलियां अपने पैरों के नीचे रख करके दबाकर ये शब्द बोल देने से, उनका नाम बोल देने से उन्हें हर हाल में तुम्हारे पास आना पड़ेगा, जो कि राहु ने ही तो लग किया है। कारण चाहे कोई भी हो, निवारण तो ग्रहों से ही होगा ना। बस उसी की श्रृंखला में आज आपसे बात कर रहा हूं। वेद कहता है, राहु रबाहु बलम करोतु सत्यम केतु कुलस्योन्नतिम। कुल की उन्नति के लिए, 2 से 4 होने के लिए, अलग अलग कुलों को एक करने के लिए, विवाह करने के लिए, संबंध करने के लिए राहु केतु का सही होना सबसे आवश्यक है। उसके बगैर संभव नहीं है। उसी श्रृंखला में बात कर रहा हूं। अद्भुत प्रयोग है, बहुत पावरफुल है, इतनी शक्तियां हैं इसमें, इतना पावर है इसमें, करते करते आपको एहसास होगा। जान लीजिए वो पूरा विश्लेषण। आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले एक 22 मैसेज लेते हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। 22 मैसेज प्लीज। गुरुजी चरण स्पर्श। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो गया है। मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई थी। मेरी मैरिज लाइफ बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। मैंने गुरुजी के बताए हुए उपाय किए और गुरुजी के आशीर्वाद से अब मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो गया है। गुरुजी धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छा रहने की कोशिश करिए। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने चुना नहीं होता, आगे नहीं बढ़ते, कुछ करते नहीं, कैसे होता? सब तुमने ही किया है, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है और उसी वजह से सब ठीक हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका। सीधा उपाय की बात करते हैं। आपको क्या करना है, दोनों लहसुनों पर, एक लहसुन पर उनका नाम लिखिए और दूसरे में अपना नाम लिखिए। सुई के नोक से महीन महीन लिखने की कोशिश करिए। बड़े तुलसी की कलियां, जो तुलसी कह रहा हूं मैं, आपको लहसुन की 2 कलियां लेनी है और लहसुन की कलियों में उनका नाम अच्छे से
सुई से लिख देना है। लिखने के बाद दोनों कलियों को एक के ऊपर एक रख करके अपने पैर से दबा दीजिएगा। पैर रखते समय ध्यान रखिएगा कि चप्पल जूता जो भी आप पहनते हो उसको पहन कर रखिएगा, फिर दबाइएगा। एक के ऊपर एक रखने के बाद उसको पैर से दबाइए और जो मैं कह रहा हूं वो बोलिए, ओम राम राहवे नमः। क्या बोलना है? ओम राम राहवे नमः। और जिनका रिश्ता बहुत अतिशय खराब हो गया है, ठीक होने की कोई कंडीशन नहीं बची है, वो क्या बोलेंगे? ओम राम ह्रीम ह्रौम शः राहवे नमः। हाँ, राम ह्रीम ह्रौम शः राहवे नमः। और अगली बार ये 7 बार ये मंत्र बार बार रिपीट करिए और 8वीं और 9वीं बार में इसी मंत्र के साथ अपने पार्टनर का नाम लीजिए बस। और पैरों से ही मसल दीजिए उस लहसुन को अच्छे से, फिर उसे उठा करके कहीं बाहर गंदी जगह में फेंक दीजिए। ऐसा करने से उसके मन मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में सिर्फ आप होंगे और उसे आपके कदमों में झुकना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा और तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। ऐसा बहुत पावरफुल है, ये बहुत चमत्कारी है। गलत प्रयोग मत करना, गलत चीजों के लिए उपयोग मत करना इसका। हमारा बताया हुआ कोई भी उपाय गलत भावना से करने पर फल नहीं देता। अच्छी चीजों के लिए सही दिशा में अगर आप प्रयोग करेंगे, आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखो। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल भी मत सोचना। जितना हो सके उतना बेहतर रहने की कोशिश करिए। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना और सिर्फ अपना ख्याल रखना। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। तुम्हें सिर्फ जीतने की ओर बढ़ना है ताकि हम भी आपके साथ जीत जाए। ओम नमः शिवाय।